एवरीवन, वेलकम टू व्यू कंपेनियन। आज के वीडियो में हम MCM 301 कम्युनिकेशन स्किल्स का लेक्चर नंबर 14 कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम स्पीच की बैकबोन यानी कि सोल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे थीसिस स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। लेक्चर नंबर 13 में हमने एक मुनासिब टॉपिक चुनने पर रिसर्च करने का सीखा था। अब हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन और एक ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन स्पीच इस बिखरी हुई इंफॉर्मेशन का ढेर नहीं होती। एक स्पीच एक फोकल पॉइंट चाहिए, एक स्पीच को एक फोकल पॉइंट चाहिए होता है जो कि पूरी स्पीच को एक साथ जोड़ कर रखे। लेक्चर 14 में हम वही फोकल पॉइंट बनाना सीखेंगे। इसका मकसद ये है कि एक अच्छा और इफेक्टिव थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है, हम उसकी मुनासबत और इसका स्कोप और करेक्टनेस यानी कि ठोसपन पर बात करेंगे। आखिर में हम देखेंगे कि थीसिस स्टेटमेंट के मेन पॉइंट्स के जरिए कैसे डेवलप किया जाता है। तो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज थीसिस स्टेटमेंट। A complete declarative sentence that express an opinion, condition, value, attitude, or feeling about a specific topic. It is the main idea or purpose of the entire message expressed in a single sentence. Thesis statement एक मुकम्मल डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। ये पूरी स्पीच की एक समरी या फिर सेंट्रल आइडिया होता है। ये एक जुमले में बताता है कि आपकी स्पीच किस बारे में है और आप उस टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहते हैं। अब हम देखें तो ये क्या नहीं होता, जिसमें देखें कि टॉपिक है फास्ट फूड्स। ये थीसिस नहीं है। डज फास्ट फूड काज अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर हार्ट पेशेंट्स, ये सवाल है, कुछ बताता नहीं है। करेक्ट थीसिस ये हो सकता है कि फास्ट फूड्स आर अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर हार्ट पेशेंट। ये एक वाज़ेह स्टेटमेंट है। थीसिस जस्ट एक टॉपिक नहीं होता, जैसे कि ये सीरियसली अफेक्टेड, ये बताता रहता है कि इन्फ्लेशन क्या है। स्टूडेंट्स अभी हम देखें पर्पस ऑफ थीसिस। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस थीसिस सेंटेंस इन कम्युनिकेशन सिचुएशन। व्हाई इज वन नेसेसरी, कि ज़रूरी क्यों है। थीसिस स्टेटमेंट इज द फोकस ऑफ द स्पीच, स्पीच का एक मरकजी नुक्ता होता है। इसमें देखें कि पहले उन्होंने टॉपिक्स दिया हुआ है इन्फ्लेशन, ये सिर्फ टॉपिक है। इसकी करेक्ट थीसिस ये हो सकती है कि इन्फ्लेशन हैज़ सीरियसली अफेक्टेड द हाउसिंग मार्केट। ये बताता रहता है कि इन्फ्लेशन ने क्या किया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एप्रोप्राइटेस टेंसेस ऑफ। अच्छा, ये टॉपिक है एप्रोप्राइटनेस ऑफ थीसिस, यानी कि थीसिस की मुनासबत। एक थीसिस स्टेटमेंट सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि उसे मुनासिब भी होना चाहिए। फॉर द ऑडियंस में ये होना चाहिए कि क्या ये टॉपिक और आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऑडियंस के लिए न्यू और इंटरेस्टिंग होगा। कहीं आप उन्हें वही बात तो नहीं बता रहे जो उन्हें पहले से पता है। और अगर ओकेजन की बात करें तो क्या ये थीसिस उस मौके पर और उस मुनासबत पर ठीक है। लाइक अगर हम शादी की तकरीब में स्टॉक मार्केट की क्रैश पर थीसिस देना शुरू कर दें तो वो तो बिल्कुल गैर मुनासिब होगा। नेक्स्ट हम देखें स्कोप ऑफ थीसिस। ये एक बहुत अहम कंसेप्ट है जो कि टॉपिक नैरोइंग जो हमने लेक्चर नंबर 13 से देखा था उससे जुड़ता है। हैव यू लिमिटेड द थीसिस एडिक्विटी, क्या आपका थीसिस इतना लिमिटेड है कि आप उसे दिए गए वक्त में ठीक से कवर कर पाएँ। टू ब्रॉड थीसिस में हम नहीं यूज़ कर सकते, जैसे कि इन्फ्लेशन हमने देखा था कि इन्फ्लेशन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन दिस कंट्री। ये बहुत ही ब्रॉड है, आप इसे 8 to 10 मिनट की स्पीच में साबित नहीं कर सकते। अभी हम देखें तो एक थीसिस को हम लिमिट कैसे कर सकते हैं, नैरो डाउन कैसे कर सकते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। इसे स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए महदूद करें, जिसमें पहले होता है इन्फ्लेशन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर द यंग मैरिड कपल्स, इन्फ्लेशन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर द फार्मर्स, इन्फ्लेशन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स। अब ये थीसिस फोकस्ड है और इनमें 8 to 10 मिनट्स में बात की जा सकती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं करेक्टनेस ऑफ थीसिस। क्या आपके अल्फाज क्लियर और करेक्ट हैं या वेज हैं। मतलब कि लफ्ज़ गुड बहुत आम और गैर वाज़ेह है, इसका क्या मतलब है। हाउ टू मेक इट कंक्रीट, बताएं कि ये गुड क्यों है। प्रिवेंटिव डेंस्ट्री इज़ अ इफेक्टिव मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग टूथ डिके, ये अब ज़्यादा स्पेसिफिक, ठोस और इन्फॉर्मेटिव है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ थीसिस। जब आपके थीसिस स्टेटमेंट बन जाएं तो अगला कदम उसे साबित करने के लिए मेन पॉइंट्स बनाना होता है। मेन पॉइंट्स आपको वो डिटेल्स या आर्गूमेंट्स और रीजंस प्रोवाइड करते हैं जिनकी बुनियाद पर आपका थीसिस बना होता है। जिसमें पहले होती थीसिस होता है कि इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस स्टूडेंट, जिसमें और मेन पॉइंट 1 होता है जिसमें होता है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प इन मेकिंग इफेक्टिव
प्रेजेंटेशन। मेन पॉइंट 2 होता है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल्स इंश्योर फ्यूचर कैरियर सक्सेस। आपको मेन पॉइंट में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जिसमें पहली है क्लियर, सिंपल अल्फाज और सिंपल जुमले इस्तेमाल करें ताकि ऑडियंस फ़ौरन समझ जाए। स्टूडेंट्स, जिसमें अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं जिसमें क्लैरिटी नहीं है कि स्टूडेंट्स नीड ओनली theoretical courses but also they need courses that are practical and have direct correlation with their live and immediate situations। लेकिन इसमें क्लियर ये बात इस तरह भी हो सकती थी कि स्टूडेंट नीड कोर्सेज दैट हैव अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। नेक्स्ट होती है लॉजिकल, यानी कि क्या आपके मेन पॉइंट आपके थीसिस के साथ को लॉजिकली सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक थीसिस देखते हैं कि एवरीवन शुड टेक अ फर्स्ट एड कोर्स इन हाई स्कूल। इसका लॉजिकल पॉइंट ये हो सकता है कि स्टूडेंट कैन लर्न टू सेव लाइफ। इलॉजिकल पॉइंट ये है कि द रेड क्रिसेंट वांट्स यू टू टेक द कोर्स। ये अहम दलील नहीं है। नेक्स्ट है इक्वल इन वैल्यू। आपके तमाम मेन पॉइंट्स तकरीबन बराबर अहम होने चाहिए थीसिस, जिसमें हम देखें एवरी शुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक। इसमें इक्वल पॉइंट्स नहीं है। इक्वल पॉइंट्स ये हो सकता है कि वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज एंड वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। इसका अनइक्वल पॉइंट देखें तो वॉकिंग इज़ गुड बिकॉज आई लाइक इट। ये अनइक्वल पॉइंट है, ये आपकी ज़ाती पसंद नहीं है, एक अहम दलील नहीं है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट। हर मेन पॉइंट एक अलग नुक्ते को कवर करना चाहिए, उनमें ओवरलैप नहीं होना चाहिए। थीसिस में देखें तो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इज़ अ सीरियस इशू इन द कंट्री। ये थीसिस है। इसका डिस्ट्रिक्ट पॉइंट देखें तो टीनेज गैंग्स आर टेरराइजिंग वुमेन हु एंड 2 वुमेन लिविंग इन बिग सिटीज आर द विक्टिम्स वेयर। ठीक है, जिसमें हम बताते हैं कि हु एंड वेयर, लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जिसमें हो सकता है वुमेन आर द विक्टिम टेररिज्म इन बिग सिटीज़। दूसरा हम कह सकते हैं कि वुमेन आर सेल्डम हर्ट इन स्मॉल सिटीज़। दोनों पॉइंट्स जगह के बारे में हैं, सिर्फ अंदाज अलग है, लेकिन इसमें डिस्ट्रिक्ट पॉइंट तो कोई नहीं है। नेक्स्ट हम बताते हैं सेंट्रल टू द इशू, यानी कि मसले के मरकज़ में रहें। क्या आपके मेन पॉइंट सीधे सीधे आपके थीसिस को साबित करते हैं। थीसिस जैसे कि यू शुड प्ले क्रिकेट, इसका सेंट्रल पॉइंट ये हो सकता है कि क्रिकेट विल मेक यू थिनर, हेल्दियर एंड हैप्पियर। ये आपको मिलने वाले फ़ायदे हैं। लेकिन हम इसमें नॉट सेंट्रल की बात करें तो क्रिकेट इज़ प्लेड इन डिफरेंट कंट्रीज़, इससे आपको क्रिकेट खेलने के लिए मोटिवेशन नहीं मिलती। स्टूडेंट्स, यहीं तक था हमारा आज का लेक्चर। हम इसको जल्दी से समराइज़ करते हैं कि इस लेक्चर में हमने थीसिस स्टेटमेंट को समझा, जो कि एक स्पीच के सेंट्रल पॉइंट होता है, और एक मुकम्मल स्पीच और जो थीसिस है उसके जुमले की शक्ल में होता है। एक अच्छा थीसिस ऑडियंस और मौके की मुनासब स्कोप में नैरो और अल्फाज में कंक्रीट होना चाहिए। थीसिस बनाने के बाद हम उसे मेन पॉइंट्स के ज़रिए डेवलप करते हैं। एक अच्छे मेन पॉइंट की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि वो क्लियर होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, इक्वल इन वैल्यू होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए और सेंट्रल टू द इशू होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आप सबके लिए क्वेश्चन है कि अगर आपको एक थीसिस स्टेटमेंट मैं दूं कि रीडिंग बुक्स इन इज़ गुड, तो इस थीसिस में क्या ख़राबी है, आप इसे कैसे मोर कंक्रेंट एंड नैरो बना सकते हैं। इसका जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल व्यू कंपेनियन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।